बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में से चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6.2 में जो पहला टॉपिक आपका है डैट इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कर्व। किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं टेंजेंट लाइन को। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास ये कर्व है, तो ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है दैट लाइन इज़ कॉल्ड टेंजेंट टू दी कर्व। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। नाउ अ लाइन दैट टच द कर्व एट पॉइंट P, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। दिस इज आवर टेंजेंट लाइन टू द कर्व एंड P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जिस पॉइंट पर ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है उस पॉइंट P को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर आप एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो टेंजेंट लाइन के साथ 90 के एंगल बनाए या उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को आप कहते हैं नॉर्मल लाइन। A line that passes through the tangent line, a line that passes through the that passes through the point of tangency P and perpendicular on tangent line, this line is called normal line. This line is called normal line. अब इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। Let y is equal to f of x be a given curve, be a given curve a line that touch the curve, a line that touch the curve at a point P, at a point P is called tangent line, is called tangent line, and P is called point of tangency. Whereas a line passes through point of tangency and perpendicular on tangent line is called normal line, is called normal line. क्लियर? नेक्स्ट, अब टेंजेंट और नॉर्मल लाइन मालूम किस तरह करेंगे आप? उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव टेक्निक को। मेरे पास ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव में आप ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इसको पुट कर देंगे। देन dy बाई डी एक्स
एट पॉइंट P gives the slope of tangent line which is represented here, m के नीचे यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। और जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है तो फिर हम ये स्लोप लाइन फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और m जो है यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m 10 मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लास्टली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कैसा मालूम करेंगे? सबसे पहले आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन को मैं डिनोट करता हूँ यहाँ से, m के नीचे यहाँ पर कैपिटल N लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। दिस इज दी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो इन दिस वे आप यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए फिर दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास है टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट, नॉर्मल लाइन का कंसेप्ट। आगे चंद एक क्वेश्चन देखते हैं अब आपकी एक्सरसाइज से हम। ले बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पहले 4 क्वेश्चन हैं। उन 4 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है एट द गिवन इंडिकेटेड पॉइंट। फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपने इसके ऊपर टेंजेंट मालूम करना है, आपने इसके ऊपर नॉर्मल लाइन मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा 4a। 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a ओवर y। अब आप ये वाला पॉइंट पुट कर दें। इस पॉइंट में x की वैल्यू a है और y की वैल्यू -2a है। तो डेरिवेटिव में x तो आया नहीं है आपके पास, y की वैल्यू -2a पुट कर दें तो दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव एट पॉइंट, इसे पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ते हैं एट पॉइंट a -2a इक्वल आएगा 2a ओवर y की वैल्यू कितनी है? -2a। दिस विल बिकम -1, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, उसे हम m के नीचे यहाँ पर t से डिनोट कर लेते हैं और वो हमारे पास आ गई -1, ठीक होगी बात ये। हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। जब आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो फिर स्लोप जो इस्तेमाल होगी वो टेंजेंट लाइन की स्लोप इस्तेमाल होगी, y माइनस वाई वन। वाट इज़ y1? y1 इज़ हेयर -2a। अब यहाँ पर y की जगह 2a नहीं पुट करना आपने, ठीक है। यहाँ पर जब ये लाइन आप मालूम करेंगे तो जब लाइन मालूम करेंगे तो फिर ये x1 और y1 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने पुट करना है इसको -2a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, x माइनस x1, x1 आपके पास बन जाएगा जी यहाँ पर a के बराबर। तो दिस विल बिकम y प्लस 2a इज इक्वल टू -x प्लस a। इसको आप इधर लें, यह आ जाएगा x प्लस वाई, इधर आगे से माइनस करेंगे प्लस a इक्वल टू 0। दिस इज दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। नेक्स्ट अब आप मालूम करेंगे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन
उसे हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं एम के नीचे, यहाँ पर मैं कैपिटल एन से लिख लेता हूँ। अब नॉर्मल लाइन की स्लोप मालूम करनी है तो आपने टेंजेंट लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, यानी उसका फार्मूला बनेगा ये -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू -1 ओवर -1, टेंजेंट लाइन की स्लोप है -1, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है तो ये आपके पास आ जाएगी +1 के बराबर। ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इंटू x - x1। y1 तो आपके पास वही है जो यहाँ पर है, -2a। नॉर्मल लाइन की स्लोप निकली है 1 के बराबर। x1 क्या है, x1 a आपके पास है, ये आ जाएगा y + 2a इज इक्वल टू x - a, ये आ जाएगा जी x - y - a, इनको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वो आपके पास है xy इज इक्वल टू c का स्क्वायर। आई होप कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैं इसका तीसरा और चौथा पार्ट करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरा क्वेश्चन। ये बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है x × x² + y² माइनस a टाइम y का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a/2, y की वैल्यू मालूम नहीं है। सबसे पहले आप y कोऑर्डिनेट मालूम करें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का, ठीक है, उसके बाद फिर अगला काम करते हैं। तो फर्स्टली वी फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा a/2 इंटू a² / 4 प्लस y का स्क्वायर माइनस ay² इक्वल टू 0। दिस विल बिकम a इंटू a² प्लस 4y का स्क्वायर ओवर 4 × 8 माइनस ay² इक्वल टू 0। बाय टेकिंग एलसीएम ये आ जाएगा जी a³ प्लस 4a इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 8a इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की जगह आपने a/2 पुट कर दिया, a² / 4 आ गया, y² आ गया, a² प्लस 4y का स्क्वायर, 2 4 8 हो गया, माइनस, ठीक चल रहा है जी। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी a³ माइनस 4a y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप a कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू a माइनस 4y का a² माइनस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा a नॉट इक्वल टू 0, a² माइनस 4y का स्क्वायर, आपको y की वैल्यू चाहिए तो इसको 0 के इक्वल, यहाँ पर ये पूरा आ गया 0 के इक्वल। ये आ गया जी 4y का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दो है, दो जगह पर इसके ऊपर लाइन टेंजेंट बनेगी। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर एक्स की वैल्यू है आपके पास a/2 और y आपके पास है प्लस माइनस a/2, यानी y नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सही है। लेकिन सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए बस स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसका अगर आप वैसे डेरिवेटिव लेंगे ना सीधा सीधा, वो यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर मैं इम्प्लीसिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज करूंगा। इम्प्लीसिट फंक्शन का कंसेप्ट वो क्या है, लेट f(x,y) इक्वल टू, आपने चैप्टर नंबर 2 में इम्प्लीसिट फंक्शन की इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन का मतलब पढ़ा था। ठीक है, वो क्या था,
राइट साइड सारी आपकी होनी चाहिए नॉन ज़ीरो, ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ को आप एफ एक्स वाई इस तरह लेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स वाई मेरा पास यहाँ पर ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर माइनस ए वाई की पावर 2। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें यहाँ पर। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्लासेस का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y क्लास से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 2xy माइनस 2ay। अब dy बाई डी एक्स निकलेगा आपके पास इस फार्मूले से, dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ये फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करना है dy बाई डी एक्स के लिए, इससे आसानी से निकल आएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव ये आपके पास निकला है ऊपर 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास है, यहाँ से आप 2y कॉमन निकालने चाहे, बाय टेकिंग 2y कॉमन दिस विल बिकम x माइनस ए। ये आपका निकलता है जी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव में आपने ये बारी बारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a/2 और प्लस a/2, दोनों पॉइंट, यानी कि x भी a/2 है y भी a/2 है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें तो आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 3 व्हाट इज x, x a/2 है यहाँ पर, ये आ जाएगा 3a/2 का स्क्वायर प्लस y भी a/2 है, a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a/2 x a/2 माइनस ए। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, यहाँ से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी जी माइनस, ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4, और ये भी a स्क्वायर बाई 4 है, तो 3a स्क्वायर बाई 4 और फिर a स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास ऊपर 4 टाइम a स्क्वायर बाई 4, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल हो गया a इंटू, और ये बन जाएगा माइनस a/2। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया a स्क्वायर और नीचे आ गया आपके पास a स्क्वायर बाई 2, और दिस विल बिकम a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन दिस केस इज 2। ठीक है, अच्छा, अब इसी केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन भी यहाँ से निकाल लें। दिस इंप्लाइज, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और वो कितनी बन जाएगी -1/2। हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1, y1 आपका है a/2 यहाँ पर, इज इक्वल टू आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकली है सूरत में 2, x माइनस a/2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 2y माइनस ए इज इक्वल टू 4 टाइम x माइनस 2a। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ से 4x माइनस 2y, माइनस ए को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा जाकर, वो क्या बन जाएगा -a = 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी इस केस में। इसी केस में आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। सिमिलरली यहाँ से -1/2 स्लोप को पुट करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इन दिस केस y माइनस a/2 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज -1/2
एक्स माइनस ए बाई टू, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, दिस विल बिकम 2y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से ए बाई 2 आ जाएगा ये, ठीक है। इनको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 3 बाई 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह का जो दूसरा इसका केस है, आपने दोबारा लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। अब दोबारा पॉइंट फिर लेंगे a बाई 2 एंड माइनस a बाई 2, ठीक है। इसके लिए फिर सारा आप ये काम करेंगे दोबारा, अब ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मकसद आपको हिंट देना था, वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ले बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, सी स्केयर। यहाँ पर सी स्केयर लिखा हुआ है, सी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। सबसे पहले हम यहाँ से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए वही टेक्निक आप चाहे जब जो क्वेश्चन नंबर 3 के जरिए आपने किया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से, उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको आप इधर ले आएँ माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू, इसे आप एफ एक्स वाई का नाम दे दें। यहाँ से फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकल आएगा, एक्स क्लास से डेरिवेटिव लेंगे, सी स्केयर कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2x, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्केयर क्लास से माइनस 2x वाई का स्केयर। क्लियर। अब आप इसका y के क्लास से विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा सी स्केयर इंटू 2y और माइनस 2x स्केयर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा इस तरह, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस एफ एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने निकाला है। यहाँ से आप ऐसे करें, ऊपर से 2x भी कॉमन निकाल लें, यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे, दिस विल बिकम सी का स्केयर माइनस वाई स्केयर। डिनोमिनेटर में से आप 2y कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा सी का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ से 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पार्शियल डेरिवेटिव में आप अपने ये पॉइंट पुट कर दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू सी ओवर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू सी ओवर साइन थीटा। दिस विल बिकम, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी माइनस x की वैल्यू है सी ओवर कॉस थीटा इंटू सी का स्केयर माइनस y का स्केयर। y स्केयर क्या है, सी स्केयर ओवर साइन स्केयर थीटा, ओवर यहाँ रह गया y की वैल्यू है सी ओवर साइन थीटा इंटू सी का स्केयर माइनस एक्स स्केयर आपके पास क्या है सी ओवर कॉस थीटा, ये आ जाएगा सी स्केयर ओवर कॉस स्केयर थीटा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सी ओवर कॉस थीटा इनटू, ये उलट जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर सी, साइन थीटा ओवर सी। और इधर आप ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और उसका साथ ही यानी कि ये आ जाएगा इस तरह साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साथ ही मैंने एलसीएम भी ले लिया। यही काम आप डिनोमिनेटर में करें, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और कॉस स्क्वायर आप एलसीएम ले लें, ठीक है। कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये सी स्क्वायर से कट गया, सी से कट गया, यहाँ से आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है साइन ओवर कॉस, दैट इज टेंजेंट थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा -1। सही है, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? ऊपर बन जाएगा इसका आंसर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, ये जनाब मोहतरम आपके पास क्या बन जाएगा, इसे मैं लिख लेता हूँ tan थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये इसके साथ माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, तो इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। दिस विल बिकम कोस की पावर 4 थीटा ओवर साइन की पावर 4 थीटा। तो अब ये कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा कॉस ओवर साइन, यानी कि ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगी कोटेंजेंट क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपके पास इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अच्छा बेटा, थोड़ी सी यहाँ से मुझसे मिस्टेक हुई, ये देखें यहाँ पर शुरू में माइनस है, ये माइनस, और वो मैंने माइनस इधर नहीं लगाया, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी माइनस कोट क्यूब थीटा। ठीक है, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज, वो इसको उल्टा देंगे और नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो आ जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन x माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 कितना है यहाँ पर, c ओवर साइन थीटा, c ओवर साइन थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज माइनस कोट क्यूब थीटा, इसको दोबारा कोस में बदल लें, कोस क्यूब ओवर साइन क्यूब, कोस क्यूब थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, x माइनस x1। व्हाट इज x1? x1 इज c ओवर कोस थीटा, c ओवर कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद साइन क्यूब थीटा। पूरी इक्वेशन को साइन क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगी आपके पास साइन क्यूब थीटा इंटू वाई। यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा साइन क्यूब, इससे कट जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, माइनस सी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा माइनस कोस क्यूब थीटा, माइनस कोस क्यूब थीटा इंटू एक्स माइनस सी ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब इस माइनस कोस क्यूब को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये आ गया साइन क्यूब थीटा इंटू वाई माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस, कोस और कोस क्यूब कट देंगे, ये रह जाएगा सी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू एक्स प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू वाई। ये जब इधर आएगा तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, उन दोनों में से माइनस सी कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स कॉस क्यूब थीटा प्लस वाई साइन क्यूब थीटा माइनस सी इक्वल टू 0। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन अब मालूम कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, उसमें सिर्फ आपने ये यहाँ पर tan क्यूब पुट करना है, और tan क्यूब का मतलब है साइन ओवर कॉस। ठीक है, बाकी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ठीक है, मेरा ये लेक्चर अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो लाजमन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।